बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आपको अपने चैनल में सीना में वेलकम करती हूँ। तो क्लास हम लोगों का क्लास 9 मैथ्स एंड टेक्स्ट बुक बोर्ड चैप्टर नंबर 10 पैरेललोग्राम एंड ट्रायंगल कंटिन्यू है, जिसकी आज हम एक्सरसाइज 10.4 का क्वेश्चन नंबर 2 स्टार्ट करने जा रहे हैं। इससे पहले क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट करवा चुकी हूँ। जिन लोगों ने अभी तक कंप्लीट नहीं किया है वो मेरे चैनल के प्लेलिस्ट से कंप्लीट कर सकते हैं। इसके अलावा उस प्लेलिस्ट का लिंक आपकी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी मौजूद है, आप वहां से क्लिक करके भी कंप्लीट कर सकते हैं। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 ऑफ एक्सरसाइज 10.4। जी, एक्सरसाइज 10.4 का क्वेश्चन नंबर 2 में हमसे कहा जा रहा है द मीडियंस PB, QC एंड RA ऑफ ट्रायंगल PQR meet in point G. Show that G is the centroid of PQR. तो क्लास यहाँ पर अब हमने फिगर खुद से नहीं बनाई है, बल्कि यहाँ पर ऑलरेडी ये जो फिगर आपको दी हुई है ये बुक में गिवन है आपके, हम लोगों ने सिर्फ इसको ड्रॉ किया है और इसकी लेबलिंग भी उन्होंने बता दी है कि ट्रायंगल जो है वो PQR है बेसिकली, और ये क्या है PB, QC एंड RA जो है वो इसके मीडियन है और सब के सब एक पॉइंट पर जाके मीट करते हैं, दैट इज G। ठीक है, ये तमाम मीडियंस एक पॉइंट पे जहां ये आपस में इंटरसेक्ट कर रहे हैं उस पॉइंट को क्या नाम दिया गया है, G पॉइंट। इसके अलावा हमें प्रूफ ये करना है कि शो दैट G इज द सेंट्रॉइड ऑफ ट्रायंगल PQR। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सेंट्रॉइड? जैसे हम एक सर्कल बोलते हैं तो सर्कल के बीच में जो हमारा डॉट होता है दैट इज द सेंटर पॉइंट ना, जो भी उसके सेंटर में होगा उसे हम सेंटर पॉइंट बोलते हैं। इसी तरह से अगर ट्रायंगल के सेंटर में कोई पॉइंट है तो वो क्या कहलाता है, सेंट्रॉइड। या आप ये कह सकते हैं कि वो पॉइंट जहां पर तमाम मीडियंस एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं, एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं, सॉरी एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं, दैट पॉइंट इज कॉल्ड द सेंट्रॉइड। ठीक है, तो गाइस अब यहाँ पर ये देखें फिगर आपके सामने है, ट्रायंगल PQR हमें दिया हुआ है और ये तीनों क्या है इसके के PB, QC एंड AR, ये इसके क्या है, मीडियंस है और तीनों एक ही पॉइंट पर एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं, दैट पॉइंट इज G। ये तमाम चीजें मेंशन है फिगर में। अच्छा, अगर ये एक ही पॉइंट पर मेंशन कर रहे हैं तो ये इसका मतलब ये है कि फिर ये तीनों के तीनों आपस में क्या हो गए, कॉन्ग्रुएंट हो गए, इक्वल हो गए तीनों मीडियंस। ठीक है, तो क्लास अब यहां पर हमें प्रूफ करना है कि G इज द सेंट्रॉइड। तो क्लास अगर हम ये बात प्रूफ कर देते हैं कि ये तीनों मीडियंस अगर इसी पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रहे हैं पॉइंट G पर, तो ये बात प्रूव हो जाती है कि G जो है वो इनका सेंट्रॉइड पॉइंट है। ठीक है ना, तो हम इसमें क्वेश्चन में यही बात प्रूफ करेंगे कि ये तीनों मीडियंस एक्चुअली पॉइंट G पर ही इंटरसेक्ट कर रहे हैं। ठीक है, तो ये फिगर आपके सामने है। पहले हम लिख लेते हैं जो जो चीजें इसमें गिवन है। क्या क्या गिवन है इसके अंदर? सबसे पहले तो एक ट्रायंगल PQR गिवन है और उस PQR में क्या क्या चीजें हैं वो देख लेते हैं। इन ट्रायंगल PQR, जी PQR में हमारे पास क्या क्या चीजें हैं, AR है जो कि फर्स्ट मीडियन है, फिर दूसरा मीडियन क्या है, PB है, ठीक है, या BP कहने आप जो दिल चाहे, फिर तीसरा जो है वो हमारा CQ है। ये तीनों क्या है इस ट्रायंगल के मीडियंस है। तो लिख लेते हैं AR कॉमा BP and QC are the medians ये सब क्या है, मीडियंस है। ठीक है, और ये कहां मिलते हैं, एक पॉइंट G पर तीनों इंटरसेक्ट करते हैं। तो ये भी लिख दीजिएगा, meet at a point G। ठीक है, कहां पर मिल रहे हैं, ये पॉइंट G पर तीनों के तीनों इंटरसेक्ट कर रहे हैं। ठीक है, और अगर ये इंटरसेक्ट कर रहे हैं तो जाहिर है कि सामने वाली साइड को बाइसेक्ट भी करता है मीडियन। ये बात आपको अभी लास्ट क्वेश्चन में भी मैंने बताई कि जब हम एक वर्टेक्स से उसके सामने वाली साइड तक एक मीडियन ड्रॉ करते हैं तो वो सामने वाली साइड को बेसिकली बाइसेक्ट करता है। इट मींस के सामने वाली साइड को हाफ हाफ पार्ट में डिवाइड करता है। ठीक है जी, तो क्लास फिर हम ये कहेंगे कि ये जो हमने पॉइंट लगाए हैं यहाँ पर A, B एंड C, ये किसके मिड पॉइंट है, PQ के, ठीक है, PR के और QR के।
ये बात भी लिख लेते हैं हम कि पॉइंट ए बी सी आर द midpoint of किस किसके हैं मिड पॉइंट? पहले हमने क्या लिखा? ए किसका मिड पॉइंट है? पी क्यू का, ठीक है। फिर उसके बाद हमने लिखा बी किसका मिड पॉइंट है? क्यू आर का। इसी तरह से फिर हमने बात सी की है कि तो सी किसका मिड पॉइंट है? पी आर का एंड पी आर, ठीक है। तो क्लास ये हो गए हमारे सारे मिड पॉइंट जो कि हमने ड्रॉ किए हैं, ठीक है। उसके बाद फिर अगर ये इनके मिड पॉइंट है तो इसका मतलब जितना डिस्टेंस ये होगा उतना ही ये होगा, जितना डिस्टेंस ये होगा उतना ही ये होगा, जितना ये होगा इतना ही ये होगा। तो मिड पॉइंट का मतलब ही यही होता है कि हाफ हाफ डिस्टेंस में लाइन को डिवाइड करना। तो अगर ये मिड पॉइंट है तो ये इस लाइन को हाफ हाफ पार्ट में डिवाइड कर रहे हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि सच दैट यहां देखिएगा कि पीसी जो है वो किसके कॉन्ग्रुएंट हो गया? सी आर के। ठीक है। इसी तरह से यहां देखिएगा पी ए किसके कॉन्ग्रुएंट हो गया? ए क्यू के। ठीक है। इसी तरह से यहां देखिएगा बी क्यू या क्यू बी, कुछ भी कह सकते हैं, बी क्यू इज कॉन्ग्रुएंट टू बी आर, बी क्यू इज कॉन्ग्रुएंट टू बी आर, ठीक है ना। ये सब के सब आपस में कॉन्ग्रुएंट है क्योंकि ये इनके क्या है? मिड पॉइंट्स हैं साइड्स के, तो ये आपस में क्या हो गए? कॉन्ग्रुएंट हो गए, ठीक है। तो ये बात भी हमने यहाँ पर मेंशन कर दी। ये सब चीजें हमें क्वेश्चन में गिवन है ऑलरेडी। अच्छा, अब हमें प्रूफ क्या करना है? प्रूफ हमें ये करना है कि G इज द सेंट्रॉइड ऑफ PQR। इस ट्रायंगल PQR का G क्या है? सेंट्रॉइड है, यानी बिल्कुल सेंटर पॉइंट है। तो हमें ये बात प्रूफ करनी है, G इज द सेंट्रॉइड ऑफ ट्रायंगल PQR, ठीक है। ये बात हमें इस क्वेश्चन में प्रूफ करने के लिए कहा गया है। अच्छा क्लास, अब ऐसा तो नहीं है कि देखिए हम सिर्फ इसी फिगर को देखते हुए पूरी बात प्रूफ कर देंगे, तो हमें कुछ ना कुछ अपनी तरफ से भी इसमें काम करना पड़ेगा, कुछ एक्सटेंड, कुछ इजाफा करना पड़ेगा फिगर में। तो आप देख रहे हैं ये नीचे डॉटेड लाइन जिसको मैंने खुद अपनी तरफ से ड्रॉ किया है। तो जी, तो क्लास जो काम हमने खुद किया है, ठीक है ना, वहां वो उसको हम किस में लिखेंगे? कंस्ट्रक्शन में लिखेंगे। तो मैंने अपनी तरफ से काम क्या किया है कि मैंने पॉइंट ए को फर्दर आगे प्रोड्यूस किया है पॉइंट डी तक। ये लिख देंगे हम, प्रोड्यूस पॉइंट ए टू डी, ठीक है। कहां तक मैंने प्रोड्यूस किया है? डी तक, यानी आगे तक मैंने डी तक उसे बढ़ा दिया लाइन को, ठीक है। उसके बाद मैंने क्या किया कि पॉइंट डी को पॉइंट क्यू से ज्वाइन कर दिया, ठीक है। अच्छा, अब ये ए से डी तक जो मैंने बढ़ाया है, ये क्या देखते हुए बढ़ाया है मैंने? पहले ये बात लिख लेते हैं हम। इस तरीके से बढ़ाया है कि मेरा ये वाला डिस्टेंस यानी कि आर जी का डिस्टेंस किसके इक्वल हो जाए? ये वाले डिस्टेंस के, यानी कि GD। आप देख सकते हैं ये डिस्टेंस कम था ना, ये ज्यादा था, ये इसका डबल है, ये सिंगल है। तो जाहिर है कि मुझे इस डिस्टेंस को और इस डिस्टेंस को इक्वल करना था, जिस वजह से मैंने इतना डिस्टेंस और बढ़ाया, ठीक है। बढ़ाया तो अब क्या हुआ कि ये वाला डिस्टेंस इस डिस्टेंस के इक्वल हो गया। तो हम ये कह सकते हैं इतना मैंने बढ़ाया पॉइंट डी तक कि अब ये हो गया है GR इज कॉन्ग्रुएंट टू JD के, ठीक है। यहां पर हम लिख लेते हैं
such that G R कॉन्ग्रुएंट हो गया है जी डी के, यानी यहां से लेकर यहां तक का डिस्टेंस। ठीक है, ये दोनों आपस में कॉन्ग्रुएंट हमने कर लिए। अच्छा, उसके बाद फिर मैंने क्या किया, इस पॉइंट डी को पॉइंट क्यू से ज्वाइन कर दिया और पॉइंट डी को ही पॉइंट पी से भी ज्वाइन कर दिया। ठीक है, तो आगे ये भी लिख लीजिए, ज्वाइंट एंड ज्वाइन पॉइंट डी टू पॉइंट डी एंड क्यू लिख लीजिए। ठीक है, पॉइंट डी एंड क्यू। ठीक है, और पॉइंट डी एंड टी एंड डी एंड पी, यानी कि इन दोनों पॉइंट को मैंने ज्वाइन कर लिया। पहले डी को क्यू से मिला दिया और फिर डी को ही पी से मिला दिया, इन दोनों को मैंने ज्वाइन कर दिया। अब जब मैंने ज्वाइन किया तो फिर आगे देख लीजिए क्या हुआ। ये देखिए मेरे कुछ इस तरह से फॉर्म आ गई है ट्राइंगल की। अब हम इनको बारी बारी कंसीडर करते हैं। यहाँ पर अगर जब हमने ये बनाया तो आपको कुछ ट्राइंगल बनते हुए नजर आए, ठीक है, जिनमें अगर हम पहले इस वाले ट्राइंगल को देखें, ये वाला ट्राइंगल आपको नजर आ रहा होगा। कौन सा ट्राइंगल है ये है ना डी क्यू आर, डी क्यू आर, ये बड़ा वाला ट्राइंगल। अगर आप पूरा देखेंगे, बीच की लाइनों को हटा दे, इस पूरे ट्रायंगल को आप वॉच करें। ठीक है ना, ये पूरा ट्रायंगल क्या है, डी क्यू आर। तो अभी हम इस वाले ट्रायंगल को देख लेते हैं। लिखिएगा एन ट्रायंगल डी क्यू आर। ठीक है, ट्रायंगल डी क्यू आर को जब हम देखते हैं तो इसमें हमें क्या नजर आता है, इसमें हमें नजर आता है कि ये जो डिस्टेंस है, ये वाला डिस्टेंस इस वाले ट्रायंगल में, ये डिस्टेंस आपस में क्या है, कॉन्ग्रुएंट है। ठीक है ना, क्यू बी इज कॉन्ग्रुएंट टू बी आर या बी क्यू इज कॉन्ग्रुएंट टू बी आर। ठीक है, बी क्यू इज कॉन्ग्रुएंट टू बी आर। ये बात तो देखिए ऑलरेडी हमें क्वेश्चन में भी पता थी ना, हमने खुद से तो ड्राइव नहीं करी कि ये डिस्टेंस इस डिस्टेंस के इक्वल है, क्योंकि ये जो मीडियन है ये इस लाइन को हाफ हाफ बाइसेक्ट कर रहा है, तो दैट्स व्हाई दिस डिस्टेंस इज इक्वल टू दिस। तो हम ये कह सकते हैं कि इस ट्रायंगल में बी क्यू जो है वो कॉन्ग्रुएंट है बी आर के, बी क्यू जो है वो कॉन्ग्रुएंट है बी आर के। ठीक है, तो ये बात हमने खुद से ड्राइव नहीं की, बल्कि ये क्वेश्चन में गिवन थी। ये देखें लिखा हुआ है कि बी क्यू इज कॉन्ग्रुएंट टू बी आर। यहां पर हम क्या लिख देंगे, गिवन। ठीक है, मैं ये क्वेश्चन में गिवन था। अच्छा, उसके बाद और हमें क्या नजर आ रहा है इसके अंदर, ट्रायंगल के अंदर, ये देखें, अगर हम इस लाइन को देखें, बीजी लाइन, सिर्फ इतनी लाइन को देखिएगा, ये जो बीजी लाइन है ये आपको पैरेलल नजर आ रही है इस लाइन के, क्यूडी लाइन के। ठीक है ना, ये दोनों लाइन अगर आप गौर करें तो ये एक दूसरे के पैरेलल है। यहां पर आप ये नहीं देखें कि ये आपस में सेम है, इक्वल है। इक्वल की बात नहीं मैं कर रही, मैं पैरेलल की बात कर रही हूँ। पैरेलल में मैंने आपसे कहा कि लाइन बेशक छोटी हो या बड़ी हो, लेकिन अगर दोनों की डायरेक्शन एक ही है, दोनों एक ही डायरेक्शन में है, तो इसका मतलब वो एक दूसरे की क्या होंगी, पैरेलल होंगी। तो ये छोटी लाइन देखिएगा बीजी और ये वाली लाइन देखिएगा, ये आपस में क्या है, पैरेलल है। तो हम ये कह सकते हैं कि बीजी इज पैरेलल टू डी क्यू। ठीक है, बीजी किसके पैरेलल है, डी क्यू के। ऐसा क्यों कहा हमने कि बीजी जो है वो पैरेलल है डी क्यू के? ऐसा इसलिए कहा क्योंकि क्लास आप जब इस ट्रायंगल को कंसीडर कर रहे हैं, ये बड़ा वाला ट्रायंगल, तो ये देखें ये ट्रायंगल की दो साइड है, एक ये साइड है, एक ये साइड है, और ये लाइन इन दोनों साइड्स को क्या कर रही है, इंटरसेक्ट कर रही है। और जब ये लाइन इन दोनों साइड को इंटरसेक्ट करती है, कोई भी लाइन हो, जब किसी ट्रायंगल की दो साइड को इंटरसेक्ट करती है, तो वो उसी ट्रायंगल की थर्ड साइड के क्या होती है, पैरेलल भी होती है और उसका हाफ भी होती है। तो यहाँ भी हम हाफ की बात नहीं कर रहे, हम सिर्फ ये कह रहे हैं कि ये इस लाइन के पैरेलल है। तो इस ये थ्योरम है, बेसिकली थ्योरम कौन सा है, कि मिड पॉइंट थ्योरम कहलाता है ये। ठीक है, तो मिड पॉइंट थ्योरम के मुताबिक ऐसी लाइन जो किसी ट्रायंगल की दो साइड को इंटरसेक्ट करती है, वो उस ट्रायंगल की थर्ड साइड की क्या होती है,
पैरेलल होती है। तो यही बात हम यहाँ पर लिखेंगे, अलाइन, चूंकि हमने इन दोनों को पैरेलल कहा है तो हम इसकी रीजन में यही बात लिखेंगे, अलाइन इंटरसेक्ट टू साइड्स ऑफ ट्राइंगल, किसी भी ट्राइंगल की अगर दो साइड्स को वो इंटरसेक्ट करती है इस पैरेलल टू इट्स थर्ड साइड, वो उसकी थर्ड साइड के क्या होती है, पैरेलल होती है। ठीक है, ये हमने रीजन यहां पर लिख दी है। उसके बाद अब आप देखिएगा क्लास, अगर हमने कहा है कि बीजी जो है वो पैरेलल है क्यूडी के, तो इसका मतलब ये हो गया कि ये जो आगे वाली लाइन हमारी बन रही है पीजी, ये वाली लाइन पी से लेकर जी तक, ये लाइन भी इसके पैरेलल होगी पीडी के। क्यों ऐसा कहा? क्योंकि आप देख सकते हैं ना कि ये जो पीजी लाइन है बेसिकली ये बीजी लाइन पर ही आगे बन रही है। अगर हम बीजी लाइन को फर्दर और आगे बढ़ा लें, भाई यहां से एक्सटेंड करके इसको और आगे ले जाएं, तब भी ये पूरी लाइन तो रहेगी इसके पैरेलल ही ना। जब इतनी सी लाइन इसके पैरेलल हो सकती है तो इससे आगे बढ़ी हुई लाइन भी तो इससे पैरेलल हो सकती है ना, बिल्कुल होगी। अब क्योंकि हमने उसी लाइन को, सेम लाइन को ही आगे एक्सटेंड किया है ना, आगे उसी लाइन को बढ़ा लिया, तो जब ये लाइन इसके पैरेलल है तो ऑब्वियसली पीजी इज ऑल्सो पैरेलल टू डी क्यू। तो यही बात हम यहां लिख देते हैं कि पीजी इज ऑल्सो पैरेलल टू डी क्यू, और करके लिख दीजिएगा, और पीजी इज पैरेलल टू डी क्यू। ठीक है, पीजी इज पैरेलल टू डी क्यू। ऐसे क्यों कहा हमने पीजी इज पैरेलल टू डी क्यू? क्योंकि क्लास यहां पर हमें ये बात पता है कि पीजी जो है, पीजी लाइन वो सेम लाइन पर है किसके, बीजी लाइन पर। ये दोनों जो लाइन है ये आपस में एक ही लाइन है, ये बेसिकली ये पूरी लाइन पी से लेकर बी तक एक ही लाइन है, और जी जो है वो इनका पॉइंट है, इसी लाइन का एक पॉइंट है। तो हमने सेम लाइन को ही आगे बढ़ाया है, इस वजह से हमने ये कहा है कि पीजी इज ऑल्सो पैरेलल टू डी क्यू या क्यू डी, जो भी आप कहना चाहें। ठीक है, तो हम ये बात कहेंगे कि बिकॉज PG is on same line। ठीक है, कौन सी लाइन? सेम लाइन BG, उसी लाइन का एक हिस्सा है ना BG लाइन। पूरी ये लाइन देख ले, PB लाइन और ये पूरी एक लाइन बन रही है, बस इसी लाइन को हमने थोड़ा सा आगे एक्सटेंड कर लिया, तो इस वजह से हमने कहा कि ये लाइन भी इसके पैरेलल है। ठीक है, इतनी बात तो आपको समझ आ गई होगी। अब आगे चलते हैं। अब यहां पर आप देखिएगा कंस्ट्रक्शन में हमने क्या कहा हुआ है, जी आर इज कॉन्ग्रुएंट टू जी डी, जी आर इज कॉन्ग्रुएंट टू जी डी, यानी कि ये वाली जो लाइन, ये वाला जो पार्ट है ना, जी आर किसके कॉन्ग्रुएंट है, जी डी के। जी आर इज कॉन्ग्रुएंट टू जी डी। लेकिन ये बात क्वेश्चन में गिवन नहीं थी, ना ही हमसे पूछी गई थी, ये बात हमने खुद से ड्राइव की थी ना, कंस्ट्रक्ट किया था हमने और इसको इक्वल किया था जी आर को जी डी के। तो यहां पर हम क्या लिखेंगे, कंस्ट्रक्शन। ठीक है, यहां पर वर्ड आ जाएगा कंस्ट्रक्शन का। अब हम आ जाते हैं इस वाले ट्रायंगल की तरफ। तो देखिएगा इस ट्रायंगल को मैंने क्या नाम दिया हुआ है, इसका नाम है PDR। तो हम ये देख लेते हैं ट्रायंगल PDR। ठीक है, ट्रायंगल PDR में अगर आप वॉच करें क्लास, तो देखिए यहां पर सेम वही केस है जो यहां पर था। अब यहां देखिएगा कि ये वाला डिस्टेंस इस डिस्टेंस के क्या है, इक्वल है। इस ट्रायंगल में अगर हम देखें, इस बड़े वाले ट्रायंगल की बात कर रही हूं मैं, इस वाले ट्रायंगल की, तो अब यहां पर अगर हम इस वाले डिस्टेंस को देखें तो ये डिस्टेंस इस डिस्टेंस के इक्वल है, चूंकि सी क्या है, मिड पॉइंट है इस साइड का, क्योंकि मीडियन ने बिल्कुल हाफ हाफ बाइसेक्ट किया ना लाइन को, तो सी क्या हो गया, मिड पॉइंट हो गया। अगर सी मिड पॉइंट है तो इसका मतलब है कि पीसी जो है वो कॉन्ग्रुएंट किसके हो गया, सीआर के।
तो हम ये कह सकते हैं कि पीसी जो है वो कॉन्ग्रुएंट है सीआर के। तो क्लास ये बात तो हमें क्वेश्चन में गिवन थी कि पीसी जो है वो सीआर के कॉन्ग्रुएंट है, हमने खुद से तो ड्राइव नहीं की ना, तो यहां हम लिखेंगे गिवन। ठीक है, उसके बाद अब यहां दूसरी बात हम देखेंगे वो ये कि देखें ये वाला जो लाइन है सीजी लाइन, जैसे यहां पर हम देख रहे थे बीजी लाइन जो है वो पैरेलल है क्यूडी के, तो इसी तरह से यहां देखिएगा ये सीजी लाइन है, ये किसके पैरेलल है? पीडी के। सीजी लाइन किसके पैरेलल है? पीडी के। तो यहां देखिएगा सीजी इज पैरेलल टू पीडी। ये दोनों लाइन क्या है? आपस में पैरेलल है। ठीक है, क्यों है पैरेलल? बिकॉज मिड पॉइंट थ्योरम के हिसाब से इन्हें पैरेलल हमने कहा। क्यों? कि जब ये वाला ट्रायंगल है और ये जो लाइन है इन दो साइड्स को क्या कर रही है? इंटरसेक्ट कर रही है। इस ट्रायंगल की दो साइड को क्या कर रही है? इंटरसेक्ट कर रही है। तो अगर ये इस दो साइड को इंटरसेक्ट कर रही है तो ये इस ट्रायंगल की कौन सी साइड हो गई? थर्ड साइड हो गई। तो इस थर्ड साइड की ये लाइन क्या होगी? पैरेलल होगी और इसका हाफ भी होगी। तो अभी हम हाफ तो नहीं कह रहे, हम एक बात कह रहे हैं कि हाँ ये लाइन इस लाइन के पैरेलल है, बेशक छोटी है या बड़ी है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, हम बात कह रहे हैं कि ये आपस में पैरेलल है। ठीक है, यहां पर रीजन में हम यही लिखेंगे, अ लाइन इंटरसेक्ट द टू साइड्स ऑफ ट्रायंगल, अ लाइन इंटरसेक्ट्स द टू साइड्स of triangle is parallel to its third side। ठीक है, उसकी थर्ड साइड की क्या होती है? वो पैरेलल होती है। इस वजह से हमने कहा कि सीजी जो है वो पैरेलल है पीडी के। अगर सीजी लाइन पीडी के पैरेलल है तो इसका मतलब कि ये जो जी क्यू या क्यू जी लाइन है, ठीक है ना, जी क्यू कहते हैं या क्यू जी कहते हैं, एक ही बात है, ये जो जी क्यू लाइन है ये भी किसके पैरेलल हो गई? पीडी लाइन के। क्योंकि जी क्यू लाइन जो है वो इसी लाइन पर है जिस लाइन पर सीजी लाइन है। वो समझ ली कि सीजी लाइन को ही फर्दर हमने आगे और एक्सटेंड कर लिया और बढ़ा लिया। जब हमने इसी लाइन को और आगे बढ़ा लिया तो अगर इतनी लाइन इसके पैरेलल है तो सिमिलरली ये वाली लाइन भी इसके पैरेलल ही होगी, क्योंकि ये उसी लाइन पर आगे बन रही है, सेम लाइन पर बन रही है ना। आगे हमने लाइन तो चेंज नहीं करी, लाइन वही है, बस उसी लाइन को हमने थोड़ा सा आगे एक्सटेंड कर लिया। तो अगर हम आगे देखें तो ये दिस लाइन इज ऑल्सो पैरेलल टू पीडी, तो हम ये कह सकते हैं क्यू जी इज ऑल्सो पैरेलल टू पीडी। यहां पर और करके लिख लीजिएगा, और जी क्यू, चले जी क्यू कह देते हैं उसको, जी क्यू इज पैरेलल टू पीडी। ठीक है, ये उसी लाइन पर है जिस पर सीजी लाइन है, ठीक है ना, सेम लाइन पर है ना, दोनों जो पार्ट है वो सेम लाइन पर है। लाइन बेसिकली एक ही है, बस उसी के दो पार्ट कर दिए हमने, एक पार्ट ये एक पार्ट ये। तो इस वजह से ये दोनों लाइनें इस लाइन की क्या हो गई? पैरेलल हो गई। ठीक है, अगर ये पैरेलल है इट मींस के ये भी पैरेलल हो गई। तो यही बात हम रीजन में लिखेंगे कि सीजी क्यू जी कहा है ना हमने इसको, सॉरी, जी क्यू जो है वो सेम पॉइंट है किस पर? सीजी पर। तो हम यहां पर यही बात लिखेंगे, बिकॉज जी क्यू इज ऑन सेम लाइन सीजी, उसी लाइन पर है जिस पर सीजी था। तो इसलिए हमने कहा कि जीक्यू भी जो है वो पैरेलल है किसके? पीडी के। अब अगर जीक्यू जो है वो पैरेलल है पीडी के, तो फिर इसके ये बात क्या प्रूव होती है क्लास? देखिए अभी अभी पिछले ट्रायंगल में, इस वाले ट्रायंगल में हमने ये बात प्रूव की थी कि पीजी जो है वो पैरेलल है क्यूडी के। अब इस वाले ट्रायंगल में हमने ये बात प्रूव कर दी कि क्यूजी जो है वो पैरेलल है या जीक्यू जो है वो पैरेलल है पीडी के। भाई इस लाइन को हमने इसके पैरेलल प्रूव कर दिया, इस लाइन को हमने इसके पैरेलल प्रूव कर दिया, तो इसका मतलब इससे क्या बात प्रूव हो जाती है कि ये जो हमारे पास एक फिगर बन रही है पी डी क्यू जी, ये क्या है? ये एक पैरेललोग्राम है। यही चाहिए होता है ना, पैरेललोग्राम को प्रूव करने के लिए हमें क्या चाहिए होता है कि अगर हम अपोजिट साइड को ये प्रूव कर दें कि उनकी अपोजिट साइड आपस में पैरेलल है,
ये साइड इसके पैरेलल है, ये साइड इसके पैरेलल है, तो ये बात प्रूव हो जाती है उससे कि दिस इज अ पैरेललोग्राम। तो हम ये कह सकते हैं कि PGQD is a parallelogram. PGQD is a parallelogram. ये एक पैरेललोग्राम है। क्यों ऐसा कहा? बिकॉज अपोजिट साइड्स आर पैरेलल टू ईच अदर। रीजन में हम क्या लिखेंगे? बिकॉज opposite side are parallel to each other। ठीक है, वो आपस में क्या है? एक दूसरे के पैरेलल है। दैट्स वाई हमने कहा कि PGQD बेसिकली अ पैरेललोग्राम। जी, तो क्लास अब जब हमने ये बात प्रूफ कर दी है कि दिस इज अ पैरेललोग्राम, ठीक है, ये PGQD जो है वो एक पैरेललोग्राम है। तो अगर ये पैरेललोग्राम है तो आपको पता है कि पैरेललोग्राम की जो अपोजिट साइड्स में बनने वाली लाइन होती है वो क्या होती है? बेसिकली वो डायगोनल्स होती हैं। तो देखेंगे अपोजिट साइड को ये वाली लाइन ज्वाइन कर रही है और ये वाली लाइन ज्वाइन कर रही है, तो ये क्या है? ये DG और PQ जो है वो इसके क्या है? डायगोनल्स है। तो डायगोनल्स आपको पता है हमेशा सेंटर पॉइंट पे एक दूसरे को क्या करते हैं? इंटरसेक्ट करते हैं। यानी कि PQ जो है वो इंटरसेक्ट कर रहा है DG को किस पॉइंट पर? पॉइंट A पर। ठीक है, ये दोनों डायगोनल आपस में पॉइंट A पर एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं, तो पॉइंट A क्या हो गया? मिड पॉइंट हो गया। तो इसका मतलब हम ये कह सकते हैं कि अगर पॉइंट A जो है मिड पॉइंट है तो जितना डिस्टेंस ये होगा उतना ही डिस्टेंस ये भी होगा, जितना डिस्टेंस ये होगा उतना ही डिस्टेंस ये भी होगा। ऐसा ही है ना? तो फिर हम ये कह सकते हैं कि PA is congruent to AQ। ठीक है, ये डिस्टेंस भी सेम होगा। इसी तरह से एंड करके लिखिएगा, एंड GA is congruent to AD। GA is congruent to AD। ये दोनों डिस्टेंस क्या हो गए? आपस में इक्वल हो गए। क्यों हो गए? बिकॉज डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर। ठीक है, डायगोनल जो है वो एक दूसरे को बाइसेक्ट कर रहे हैं एट पॉइंट A पर। इस वजह से पॉइंट A जो है दोनों का क्या बन गया? मिड पॉइंट बन गया। जब मिड पॉइंट बन गया तो आपस में इनसे रिलेटेड जो डिस्टेंस डिवाइड हो रहे हैं वो क्या हो गए? आपस में इक्वल हो गए या कॉन्ग्रुएंट हो गए। तो यही बात हम रीजन में लिखेंगे। क्या लिखेंगे? कि डायगोनल PQ एंड DG बाइसेक्ट ईच अदर। डायगोनल PQ and DG bisect each other at, कहां बाइसेक्ट कर रहे हैं? पॉइंट A पर। ये भी लिख दें। ठीक है, पॉइंट A पर बाइसेक्ट कर रहे हैं, इस वजह से हमने कह दिया कि ये दोनों डिस्टेंस भी आपस में क्या है? इक्वल है। ठीक है, यहां तक तो आपको बात समझ आ गई होगी। अब यहां जरा गौर कीजिएगा कि अगर पॉइंट A जो है वो मिड पॉइंट है तो यहां पर देखिएगा ये पॉइंट A बेसिकली कहां से मिल रहा है? हमें इस मीडियन से मिल रहा है ना। ये जो AR है बेसिकली ये क्या है? ये ट्राइंगल का एक मीडियन था ना AR। तो ये जो मीडियन है तो ये क्या हो गया? मीडियन कहां मिलता है? अपोजिट साइड्स के बिल्कुल मिड पे मिलता है। ऐसे ही है ना? तो हम ये कहेंगे कि AR इज द मीडियन ऑफ PQR। AR is मीडियन ऑफ ट्राइंगल PQR। ठीक है, AR क्या है? बेसिकली वो एक मीडियन है PQR का। तो अगर वो एक मीडियन है PQR का तो इसका मतलब ये हो गया क्यों है वो मीडियन? क्योंकि वो इस साइड को क्या कर रहा है? बाइसेक्ट कर रहा है। बाइसेक्ट कर रहा है, दैट्स वाई हमने कहा कि AR जो है वो एक मीडियन है। अगर वो बाइसेक्ट कर रहा है तो सेम वही बात कि ये वाला डिस्टेंस इस डिस्टेंस के इक्वल होगा। जाहिर है कि PA किसके डिस्टेंस हो गया? AQ के।
ये बात तो हम ऑलरेडी ऊपर भी प्रूफ कर चुके हैं, तो यहां लिख दीजिएगा प्रूफ अबव। अभी अभी हमने ये बात प्रूफ की ना कि पी ए जो है वो इक्वल है ए क्यू के, तो यहाँ पर प्रूफ अबव लिख लीजिएगा, क्योंकि ए आर मीडियन है और मीडियन हमेशा बाइसेक्ट करता है सामने वाली साइड को। अब अगर आप कंस्ट्रक्शन में देखें तो कंस्ट्रक्शन में यहाँ पर क्या कहा हुआ है कि जी आर इज कॉन्ग्रुएंट टू जी डी, जी आर इज कॉन्ग्रुएंट टू जी डी, ये वाला डिस्टेंस इस डिस्टेंस के क्या है, कॉन्ग्रुएंट है। तो हम यहां लिख लेते हैं कि जी आर इज कॉन्ग्रुएंट टू जी डी। इसको हम नाम दे देते हैं इक्वेशन 1 का, ठीक है। और ये जो चीज है ये चूंकि क्वेश्चन में नहीं थी, हमने खुद से ड्राइव की थी, खुद से हमने आगे एक्सटेंड किया था लाइन को, तो इसमें आगे हम लिखेंगे कंस्ट्रक्शन जी। तो इतनी बात तो क्लास आपको समझ आ गई होगी। अब जरा गौर कीजिएगा कि ये जो जीडी लाइन है, नीचे वाली लाइन आपको नजर आ रही है जीडी लाइन, ये किन दोनों लाइन का सम है, किन दोनों लाइन को प्लस करने पर हासिल हो रही है जीडी लाइन। तो देखें, अगर मैं जी ए को और एडी को प्लस करती हूं तो मुझे ये टोटल लाइन मिल जाती है जीडी। तो इसका मतलब हो गया जीडी जो है वो इक्वल है जी ए प्लस एडी के। तो हम यहां पर ये लिख सकते हैं ना कि ये पूरी लाइन जो है जीडी वो इक्वल है किसके, जी ए प्लस एडी के, ठीक है। पूरी की पूरी लाइन इन दोनों लाइन का सम है, ठीक है। तो इन दोनों लाइन को हमने क्या कर दिया, इसमें प्लस कर दिया। अच्छा क्लास, अब ऊपर आप देख सकते हैं, यहां पर हम ये बात ऑलरेडी प्रूफ कर चुके हैं कि जी ए और एडी आपस में क्या है, कॉन्ग्रुएंट है। जी ए और एडी आपस में क्या है, कॉन्ग्रुएंट है। तो इसका मतलब ये हो गया कि मैं एडी की प्लेस में अगर मैं जी ए भी रख दूं तो कोई फर्क नहीं पड़ता ना, क्योंकि दोनों आपस में क्या है, कॉन्ग्रुएंट है या इक्वल है। हमने ये बात ऊपर प्रूफ कर दी है ना, क्योंकि डायगोनल की वजह से हमने कहा था कि ये दोनों आपस में क्या है, कॉन्ग्रुएंट है। तो अगर ये दोनों आपस में कॉन्ग्रुएंट है तो मैं ये करती हूँ कि एडी की प्लेस में क्या रख देती हूँ, जीए को रख देती हूँ। तो मैं यहां पर रख रही हूँ एडी की जगह पे क्या रख रही हूँ, जीए रख रही हूँ। ठीक है, क्यों ऐसा किया मैंने, क्यों रखा जीडी को, तो आगे रीजन हम यही बताएंगे। बिकॉज जीए इज कॉन्ग्रुएंट टू एडी। ठीक है, जीए क्या है, कॉन्ग्रुएंट है एडी के, इसलिए चूंकि दोनों एक दूसरे के इक्वल है तो मैंने एडी के प्लेस में भी क्या रख दिया, जीए को ही रख दिया। अब यहां पर आप देखिएगा क्लास, इक्वेशन जो हमारे सामने आई है उसमें आप ये देख सकते हैं कि ये भी जीए है, ये भी जीए है, दोनों एक जैसे है ना। इसका मतलब ये दोनों प्लस हो सकते हैं। दोनों प्लस होने के बाद क्या आ जाएंगे, जी डी इज इक्वल टू इन 1 + 1, ये हो जाएगा 2 जी ए। ठीक है, ये क्या हो जाएगा 2 जी ए। अब यहां पर अगर आप देखें क्लास, ये जो मेरे पास आई है वैल्यू, बेसिकली ये क्या है, ये जीडी की वैल्यू आई है ना। देखें जीडी है, मैंने इसको इक्वेशन 1 कहा था ना, तो जी आर किसके इक्वल था, जीडी के इक्वल था। तो अगर मैं इस जीडी के प्लेस में ये जो वैल्यू मैंने निकाली है इसको उठा के मैं इक्वेशन 1 में रख दूं, कर सकते हो ना ऐसा। भाई मैं जीडी को नहीं लिखना चाह रही, इसलिए कि देखिए जो डी पॉइंट है ना वो हमारी अपनी सपोजिशन है। हम किसी भी तरह से ये नहीं चाह रहे कि डी जो है वो हमारे थ्योरम में इंक्लूड हो, क्योंकि ये तो हमारी खुद की सपोजिशन है, ये क्वेश्चन में तो है ही नहीं पॉइंट डी। तो मैं क्या करूंगी, इस जीडी की प्लेस में ये वैल्यू को रख दूंगी जो मैंने अभी अभी फाइंड की है कि जीडी जो है वो इक्वल है 2 जी के। तो रख देते हैं फिर हम कि जीडी को पुट कर देते हैं इक्वेशन 1 में। तो जहां पर जीडी लिखा हुआ है वहां पर मैं क्या लिखूंगी, 2 जी ए। जी ए, ठीक है। अब क्या हुआ, जी आर किसके इक्वल हो गया, 2 जी ए के हो गया, यानी जीडी की जगह पे मैंने ये वाली वैल्यू को रख दिया। तो आगे हम रीजन पे यही लिखेंगे, बाय पुटिंग द वैल्यूज पुटिंग द वैल्यू ऑफ जीडी। यहां हमने जीडी की वैल्यू को पुट किया ना, तो आगे यही बात लिखेगा, बाय पुटिंग द वैल्यू ऑफ
GD, GD की वैल्यू को रखने पर हमें ये इक्वेशन मिली है, ठीक है ना। इससे ये बात क्या प्रूफ होती है कि G जो है वो पॉइंट है इंटरसेक्शन ऑफ AR का। ऐसा क्यों कहा हमने, क्योंकि क्लास यहाँ पर देखिए इससे ये बात भी प्रूव होती है कि जो मीडियंस होते हैं ना, बेसिकली मीडियंस, वो किसी भी ट्रायंगल को 2/1 के रेशियो से इंटरसेक्ट करते हैं। क्यों करते हैं, तो ये बात देखिए अभी अभी प्रूव हो गई है कि GR इज जस्ट ट्वाइस ऑफ GA, यानी कि जितना डिस्टेंस ये है ना GR का, ये वाला डिस्टेंस इसका ट्वाइस है, यानी इस डिस्टेंस का हम डबल करें तब वो इस डिस्टेंस के इक्वल होता है, ठीक है। तो हम ये कह सकते हैं कि ये जो मीडियन है वो 2/1 के रेशियो से डिवाइड करता है सेंट्रल पॉइंट को, ठीक है, सेंटर इसका जो सेंट्रॉइड है। तो यहां पर ये बात भी प्रूव हो गई है, तो हम ये लिख देते हैं यहां पर, G इज द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ, किसका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है, AR का, ठीक है। सारी बात AR की हो रही थी ना, G जो है वो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है AR का, ठीक है। बिकॉज GR इज ट्वाइस ऑफ AG, रीजन में हम क्या बताएंगे, बिकॉज GR इज अ ट्वाइस ऑफ AG, क्योंकि GR जो है वो AG का डबल है। ये बात अभी अभी ऊपर हमने प्रूफ की कि GR जो है वो AG का या GA का डबल है। तो यहां पर यही रीजन लिख देते हैं, बिकॉज GR is a twice of AG। जी, AG का क्या है वो डबल है, इसलिए हम ये कहेंगे कि G इज अ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। ये बात प्रूव हो जाती है कि कोई भी मीडियन जो है वो किसी भी ट्रायंगल को 2/1 के रेशियो से डिवाइड करता है, ठीक है। तो यहां पर तो क्लास हमने ये बात प्रूफ कर दी कि G जो है वो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है AR का। तो सिमिलरली अगर हम बारी बारी बाकी दूसरे मीडियन को भी देखें तो वो भी यही इसी पॉइंट पर ही मिल रहे होंगे। जाहिर है कि वो भी आगे सामने वाली मिड पॉइंट पे मिल रहा है, ये भी इस सामने वाली साइड के मिड पॉइंट पे मिल रहा है। तो बाकी मीडियंस के लिए भी सारा प्रोसेस यही होगा जो हमने इस मीडियन के लिए किया। यही बात हम यहां नीचे लिख देंगे, सिमिलरली we can prove that G is a point of intersection of BP and CQ, ठीक है। CQ और BP का भी क्या होगा, वो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन हो गया। जब एक मीडियन से ये बात प्रूव हो गई तो जाहिर है कि बाकी मीडियन से भी ये बात प्रूव हो जाएगी, क्योंकि वो भी सेम वही प्रॉपर्टी रखते हैं जो कि AR रखता है, ठीक है। AR के लिए जो हमने यूज किया सेम प्रॉपर्टी वही बाकी मीडियन के लिए भी यूज होगी। तो क्लास यहां पर अब जब हमने ये बात प्रूफ कर दी कि ये तीनों के तीनों मीडियंस पॉइंट G पर इंटरसेक्ट कर रहे हैं, तो पॉइंट G क्या हो गया, फिर पॉइंट G इस ट्रायंगल का सेंट्रॉइड हो गया, ठीक है। यही बात हमें प्रूफ करनी थी कि G इज द सेंट्रॉइड ऑफ ट्रायंगल PQR। तो ठीक है, अब वो बात हम कैसे प्रूफ कर सकते थे कि तीनों मीडियन अगर पॉइंट G पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं तो ऑटोमेटिकली ये बात प्रूव हो जाएगी कि G इज द सेंट्रॉइड ऑफ ट्रायंगल PQR। तो हेंस ये बात हमने प्रूफ कर दी है, हेंस G इज द सेंट्रॉइड ऑफ ट्रायंगल PQR, ठीक है। ट्रायंगल PQR का क्या है, वो सेंट्रॉइड है, ठीक है। ये बात हमने क्या कर दी है, प्रूफ कर दी है जी। ये बात प्रूव हो गई यहां पर। और यहां पर जो हमने ये बात कही है ना, सिमिलरली
दैट जी इज द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। ये बात हमने ऊपर के प्रोसेस को देखते हुए कही, जो तो कुछ भी हमने ए आर के लिए किया था, ये बनाया था, ये ड्रॉ किया था, ये सब ये हमने ऊपर के सारे प्रोसेस को देखते हुए बाकी मीडियम्स के लिए किया था ना। तो यहां पर हम ये रीजन लिख देंगे कि बाय अबव प्रोसेस, ठीक है, रीजन साथ साथ लिखा करें। बाय अबव प्रोसेस को देखते हुए हमने बाकी मीडियम्स को भी ये प्रूव कर दिया कि वो भी पॉइंट जी पर इंटरसेक्ट कर रहे हैं बाय अबव प्रोसेस, ठीक है। तो यहां पर ये बात प्रूव हो गई है कि जी इज अ सेंट्रॉइड ऑफ ट्रायंगल पीक्यूआर। तो क्लास यहां पर मेरा क्वेश्चन खत्म हो गया। और क्वेश्चन खत्म होने के बाद हम क्या लिखते हैं, ये बात आपको पता है, क्यू ए डी, क्वाड इराड डेमोन्स्ट्रेंडम। क्लास यहां पर क्वेश्चन नंबर 2 हो चुका है कंप्लीट। अब आ जाते हैं हम अपने क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। जी, तो क्लास आ गए हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 3 में हमसे कहा जा रहा है, इन द गिवन फिगर द लेंथ ऑफ जी आर इज ऑफ 2 सेंटीमीटर, देन फाइंड द लेंथ ऑफ ए जी। तो क्लास यहाँ पर देखें वो सेम वही फिगर है जो अभी हमने क्वेश्चन नंबर 2 के लिए बनाई थी। वो उसी फिगर को देखते हुए उन्होंने कहा है कि जी आर जो है वो 2 सेंटीमीटर है और हमें ए जी की लेंथ बतानी है। तो क्लास ये हम ऑलरेडी प्रूव कर चुके हैं क्वेश्चन नंबर 2 में कि ये वाला जो डिस्टेंस होता है ये इस डिस्टेंस का डबल होता है। यानी हम ये कह सकते हैं कि हर मीडियम्स एक दूसरे को 2/1 के रेशियो से इंटरसेक्ट करता है। तो यहां पर लिख दीजिएगा। आप हमें गिवन क्या क्या है देखें, गिवन में है हमें दिया हुआ है जी आर, ठीक है, जी आर हमें दिया हुआ है, किसके इक्वल है जी आर, 2 सेंटीमीटर के। और हमें मालूम क्या करना है, रिक्वायर्ड क्या है, हमें एजी फाइंड करना है हमें, ठीक है, एजी हमें मालूम करना है जी। अब यहां पर हमें जैसा कि मालूम है, हमने लास्ट क्वेश्चन में एक बात प्रूफ करी कि ये वाला डिस्टेंस इस डिस्टेंस का डबल है। तो यहां पर लिखिएगा एस वी नो दैट, ये बात हम जानते हैं पहले से क्योंकि हम ये बात प्रूफ कर चुके हैं। एस वी नो दैट जी आर, ठीक है, जी आर जो है वो ट्वाइस है, किसका ट्वाइस है, इसका, ठीक है, एजी का, एजी का ट्वाइस है। जी आर इज अ ट्वाइस ऑफ एजी। अभी अभी हमने क्वेश्चन नंबर 2 में इस बात को प्रूव भी किया। तो क्लास अब यहां से इजीली हम जी एजी की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। अगर हम जी आर की वैल्यू को इसमें 2 पुट करते हैं तो इजीली हमें क्या मिल जाएगा, एजी मिल जाएगा। तो हम पुट कर लेते हैं वैल्यू को जो कि हमें गिवन है। यहां पर जी आर की प्लेस में आ जाएगा 2 और यहां पर लिखा हुआ है 2 एजी जी। क्योंकि हमें वैल्यू किसकी फाइंड करनी है, एजी की फाइंड करनी है। तो 2 यहाँ पर एजी से क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई हो रहा है। अगर मैं एजी को इस तरफ ले जाऊंगी तो ये यहाँ पर डिवाइड हो जाएगा। तो 2 को मैं इस तरफ ले आती हूँ तो ये डिवाइड हो जाएगा 2 से। यहाँ मेरे पास क्या रह गया, सिर्फ एजी जी। अब यहाँ पर क्या हुआ देखें, 2 से 2 कैंसिल हो गया, 1 आ गया, ठीक है, 2 1 था 2, 2 1 था 2। तो एजी की वैल्यू मुझे क्या मिल गई है, 1, क्या मिल चुकी है, 1 सेंटीमीटर। तो यही हमसे पूछा गया था इस क्वेश्चन में कि हमें बस एजी की लेंथ बता दें। तो वो हमने बता दी है क्योंकि ऑलरेडी हम इसको प्रूफ कर चुके थे। इस इक्वेशन की मदद से हमने एजी फाइंड कर लिया है। तो क्लास यहाँ पर मेरी एक्सरसाइज 10.4 जो है वो कंप्लीट हो चुकी है। उम्मीद है कि क्लास आपको समझ आई होगी। इंशाल्लाह अपनी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट एक्सरसाइज के साथ मिलते हैं। बस जाने से पहले एक ही बात कि अगर वीडियो पसंद आ रही है, कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहे हैं और कुछ सीख रहे हैं आप मेरी वीडियो से, कुछ सीखने को मिल रहा है, ठीक है, तो फिर वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा ताकि हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिलता रहे। और हाँ, अपना फीडबैक जरूर दिया करें, अपना कमेंट, अच्छे कमेंट बताया करें कि आपको वीडियो कैसी लग रही है, कहाँ तक कॉन्सेप्ट क्लियर है, ठीक है।
और हाँ, ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर भी किया करें। मुझे दीजिएगा इजाजत, इंशाल्लाह मिलते हैं इसी की नेक्स्ट एक्सरसाइज के साथ, यानी कि 10.5 के साथ। जब तक के लिए मुझे इजाजत दीजिएगा। अल्लाह हाफिज।